ये दूसरी एकेडमी के बेसिक लेक्चर 5.1 में आपका स्वागत है। बेसिक लेक्चर 5 में हम लोगों ने साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेन थीटा इसके बारे में चर्चा की थी। इसमें हम टेन थीटा और उसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। टेन थीटा एक्चुअली एक स्लोप को बताता है। अगर इसकी जानकारी को हम अच्छे से समझें तो हम आगे फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए इस बेसिक लेक्चर 5.1 को आपको दिया जा रहा है जिससे कि आप चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझ। मान लीजिए कि एक एक्स वाई एक्सिस है जिसमें एक कोई लाइन है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। सपोज वो एंगल थीटा बनाती है। हमने इसको ड्रॉ किया, एक एंगल थीटा बनाया। अब हम इसके टिप पॉइंट को एक्स एक्सिस पर मिलाएं। अगर हमें पता करना है कि थीटा कितना है, अगर हमें ये रेड कलर में जो दिख रही है एक लाइन दी हुई है तो इसका हमें कुछ कोऑर्डिनेट जरूर पता होगा। सपोज कि इसके टॉप का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और जो इधर का कोऑर्डिनेट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम x1 y। अब हमें अगर tan थीटा पता करना है तो इस एक ट्रायंगल बना, सपोज कि इसका हम नाम ए बी सी रख दें। ट्रायंगल ए बी सी में अगर हमें थीटा एंगल को पता करना है तो हम क्या बताएंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे कि tan थीटा will be equal to, it will be BC by AB. Now what is the BC? BC, अब हमें BC की लेंथ पता करनी है। सपोज कि ये BC की लेंथ के पैरेलल है BC लाइन, इसको हम डेल्टा वाई कह सकते हैं, और AB लाइन को हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो BC को हम ये कह सकते हैं कि ये डेल्टा वाई है, और AB को हम कह सकते हैं कि तो हमारा जो tan थीटा है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। यहाँ पर डेल्टा वाई कितना है, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल बना, ए कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y। तो बी पॉइंट को अगर देखें तो बी ए बी लाइन के अलॉन्ग अगर चलेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपका चेंज नहीं होता। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि BC लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो x2 होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट y1 होगा। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ऐसा आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम BC लेंथ कितनी होगी, BC y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो इसमें x कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहा, y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, तो y2 माइनस y1 इसकी लेंथ होगी 2 माइनस y1, इसी को हमने डेल्टा y कहा। ऐसे ही AB कितना होगा, AB x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, तो x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो उसमें y कोऑर्डिनेट वेरी नहीं करेगा, तो उसमें x, तो हम AB की लेंथ हम कह सकते हैं कि x2 माइनस x1 है, इसी को हमने डेल्टा। तो अब आपका tan थीटा क्या होगा, tan थीटा डेल्टा y। अब ये tan थीटा को क्या बता रहा है, tan थीटा बता रहा है ये स्लोप कितना है, AB लाइन AC लाइन का स्लोप कितना है, AC लाइन का स्लोप कितना है, वो tan थीटा बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर डेल्टा y जितना बड़ा होगा tan थीटा उतना बड़ा होगा, और डेल्टा y जितना छोटा होगा tan थीटा उतना छोटा होगा। आप कोई एक लाइन ले लें, इस लाइन का अगर हम स्लोप पता करना है x एक्सिस से कितना स्लोप है इस लाइन का, तो x एक्सिस से सपोज ये एंगल थीटा है, हम इस लाइन के इन पॉइंट को मिला के एक ट्रायंगल पूरा करेंगे। ये डिस्टेंस आपकी डेल्टा वाई है, ये डिस्टेंस आपकी डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पर आपका जो tan थीटा है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को अगर इसमें हम ये कहें कि अगर हम y को छोटा करते जाएंगे तो हमारा थीटा छोटा होता है। ये क्या बताता है, ये स्लोप बताता है। ये लाइन जितनी स्टीप होगी, आप यही कहते हैं ना कि इसका स्लोप ज़्यादा है, और एक दूसरी लाइन बनाए तो आप कहेंगे कि इसका स्लोप कम है। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो tan थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, तो tan थीटा ही हमें स्लोप बताता है, तो स्लोप उतना ज़्यादा होगा जितना कि डेल्टा वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। एक हमारे पास लाइन है जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है या y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना होगा। अब हमें यहाँ पर क्या है कि x, अगर कोई लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है तो उस पर x कोऑर्डिनेट वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब इस लाइन के लिए डेल्टा x क्या होगा, 0 होगा, और डेल्टा y कोई फाइनाइट नंबर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर इस केस के लिए हमें जो यहाँ पर tan थीटा मिलेगा, या ऐसे कहें कि जो स्लोप मिलेगा, tan थीटा कितना होगा, tan थीटा डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर डेल्टा x 0 है, एनी नंबर डिवाइड बाई 0 नंबर, इट मीन्स ये कहाँ टेस्ट करेगा, इनफाइनाइट की तरफ, क्योंकि डेल्टा x 0। तो स्लोप कितना हो जाएगा, अगर आपको मालूम है कि tan थीटा इनफाइनाइट को टेंड करता है तो थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो स्लोप आप कहेंगे कि 90 डिग्री है, या ऐसे कर सकते हैं कोई चीज़ वर्टिकली खड़ी हुई। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है
पता है कि इसमें अगर हमें स्लोप निकालना हो इस लाइन का तो स्लोप कितना हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वेरी नहीं कर रहा। कोई लाइन जो वाई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसमें वाई कोऑर्डिनेट वेरी नहीं करेगा। ठीक है, इसको आप यही कहेंगे ना कि वाई क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर वाई कांस्टेंट है तो डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा, डेल्टा वाई जीरो होगा। डेल्टा एक्स वेरी करेगा तो यहाँ पे टेन एंगल क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा जीरो होगा, मतलब आप यही कहेंगे ना स्लोप जीरो हो गया, मतलब स्लोप है ही नहीं, है ना। अब आप वैसे भी जानते हैं कोई चीज़ अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है तो आप यही कहते हैं कि इसमें स्लोप नहीं है। जो चीज़ जैसे धीरे धीरे वर्टिकल होती जाती है आप उसको कहते हैं कि इसमें स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो चीज़ एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसमें आप यही कहते हैं कि इसमें स्लोप जीरो है। तो अब आपके पास दो चीज़ें मिली, एक जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसमें वाई कांस्टेंट होगा, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसमें एक्स कांस्टेंट होगा। हम क्या कहें कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसमें वाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उसमें एक्स की वैल्यू कांस्टेंट। लेकिन जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी उसमें वाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो उसमें tan थीटा जीरो आएगा या स्लोप जो है उसका जीरो। हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस जिसको कह रहे थे, मान लीजिए कि टाइम एक्स, जो वाई एक्सिस है इधर मान लीजिए कि आपका जो है डिस्टेंस वेरी कर रहा है। ठीक, अब इसमें हमने एक लाइन खींची। अब हम इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर, सपोज एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, इस लाइन के ए और बी के बीच किसी भी पॉइंट, कोई पॉइंट ले लें, उस पर हम स्लोप निकालें। तो जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है टेन थीटा को अगर निकालें तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो उसमें जितना चेंज वाई कोऑर्डिनेट में हो रहा है उसी के रेशियो में चेंज एक्स कोऑर्डिनेट में भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेन थीटा एट ए पॉइंट, जैसे कहें पी क्यू आर, ये अलग थ्री पॉइंट्स हैं, तो जो टेन थीटा होगा, है ना, एट पॉइंट पी, ए टेन थीटा एट पॉइंट क्यू, और टेन थीटा एट पॉइंट आर, ये सब बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप जो है कांस्टेंट है ना, स्लोप इसका क्या है, वेरी नहीं कर रहा, स्लोप क्या हो गया है, फिक्स है। तो अगर स्लोप फिक्स है इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम हमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो अब ऐसा हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप आप निकालेंगे तो आप टेन थीटा को क्या डिफाइन करते थे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इस केस में टेन थीटा क्या होगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होगा, ये तो होगा चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर जो tan थीटा जिसे आप कह रहे थे ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब और आपको क्या पता है कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, इसी को तो आप वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये स्पीड हो गई, है ना, ये आपकी स्पीड हो गई एट एनी पॉइंट पी। अगर tan थीटा को पॉइंट पी पे निकाले हैं तो ये पी पे, क्यू पे निकाले हैं तो क्यू पे, आर पे निकाले हैं तो आर पे, जहाँ भी इस tan थीटा को आप निकाल रहे हो तो ये आपकी जो स्पीड है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और आप ऊपर देख रहे हैं कि tan थीटा एट एनी पॉइंट पी क्यू आर पे सेम है, इसका मतलब स्पीड डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एट पॉइंट पी एट पॉइंट क्यू एट पॉइंट आर सेम है। इसका मतलब हुआ अगर इसी सेम का हम टाइम और स्पीड इसका ग्राफ खींचे तो स्पीड क्या है, जस्ट tan थीटा। हम देख रहे हैं tan थीटा वेरी नहीं कर रहा, वो सारे पॉइंट पे सेम है। इसका मतलब स्पीड पॉइंट पी पर भी वही है, पॉइंट क्यू पर भी वही है, पॉइंट आर पर भी वही है, वेरी नहीं कर रही है। स्पीड का ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन है। आप ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी आर है, पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, यही तो वाई एक्सिस है ना, ये स्पीड वाली एक्सिस, अगर आप उस ढंग से समझें तो ये अगर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई या यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ये क्या, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, इसको क्या कहेंगे, ये यूनिफॉर्म। एक दूसरा एग्जांपल लेते, इमेजिन करिए ये टाइम एक्सिस है, ये आपका डिस्टेंस एक्सिस, इसमें कोई चीज कुछ ऐसे वेरी, इसमें हम भी अगर अलग अलग पॉइंट लें, इस पॉइंट को हमने पी कहा, इस पॉइंट को हमने क्यू कहा, इस पॉइंट को हमने आर कहा, तो पॉइंट पी पे जो स्लोप होगा इसके अराउंड एक ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, क्यू पर बनाएंगे ऐसे बनेगा, आर पे बनाएंगे। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि पी पर जो स्लोप है वो कम है, क्यू पे उससे ज्यादा, आर पे और ज्यादा है। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे देखें डेल्टा वाई बहुत, आर पॉइंट पे चेंज इन वाई एक्सिस ज्यादा है कंपेयर टू चेंज इन एक्स। इट मीन्स इसको देख के इससे लग रहा है और है भी कि tan थीटा एट पॉइंट पी इज लेस देन tan थीटा
एट पॉइंट Q इज लेस देन tan थीटा एट पॉइंट R। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्लोप है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और अगर ये डिस्टेंस टाइम का एक कर्व है तो डिस्टेंस टाइम के कर्व में जो आपका स्लोप होता है वो क्या बताता है, स्पीड बताता है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर हमारी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, बढ़ रही है। तो स्पीड और टाइम, इसमें देखिए tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, p पर कम कुछ है, q पर उससे ज़्यादा है, r पर उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो होगा स्पीड टाइम का कुछ ऐसा। तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर एक लीनियर है लेकिन एक कुछ एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से, तो ये स्पीड जो है टाइम के साथ बढ़ रही है। तो ये स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। हम यूनिफॉर्म स्पीड कैसे कहते हैं कि वो स्पीड जो टाइम के साथ चेंज ना हो रही, वेरी ना कर रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो टाइम के साथ चेंज कर रही है या घट रही हो या बढ़ रही है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तो किसी कर्व का जो tan थीटा होता है वो उसका स्लोप बताता है, और उसी स्लोप से हम बहुत सारी क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ लें, उसके स्लोप को निकालें तो आपको एक्सीलरेशन। अब स्पीड कैसे वेरी की है, कम है ज़्यादा है, तो एक्सीलरेशन उस हिसाब से पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। जैसे टाइम की वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी वो अपनी बात है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा tan थीटा है इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है। तो tan थीटा से हम ये समझ सकते हैं कि कोई कर्व अगर हमको दिया हुआ है तो उसका स्लोप जिस वे में वेरी करता है, तो उससे डेराइव्ड होने वाली क्वांटिटी किस तरह से वेरी करती है उसको हम बहुत इजीली बता कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो आप अगर इस चीज़ को ध्यान दें तो इसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। तो tan थीटा को आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि जो tan थीटा है एक स्लोप बताता है, और tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है। इसी को एट ए पॉइंट जब हम बहुत टाइम बहुत छोटे से इंटरवल में देखते हैं, इसी tan थीटा को आप डी वाई बाई डी एक्स में बोल जाते हैं। ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है यही आपका स्लोप बताता है, क्योंकि चेंज इन वाई, डी वाई मीन डेल्टा वाई। आप इसको भी ऐसे समझें कि डी वाई जो है जस्ट एक डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स tan थीटा होता है, वो स्लोप ही बताता है। डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पर अगर हम किसी कर्व का देख रहे हैं तो वो उसका स्लोप बताता है। उस पॉइंट पर उस कर्व का स्लोप, डिफरेंशिएशन जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो उस कर्व का एट ए पॉइंट जहाँ पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वहाँ पर उसका वो स्लोप। ठीक है, आज ये वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।